हेलो एवरीवन। पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट में सिचुएशन वेकेंट, सिचुएशन वांटेड, प्रॉपर्टी फॉर सेल और परचेज, टू लेट और अकोमोडेशन वांटेड के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी लॉस्ट एंड फाउंड के बारे में। इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में वी विल डिस्कस एंड इट इज़ वेरी 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 इजी एडवर्टाइजमेंट और मार्किंग स्कीम इज सेम फॉर्मेट 1 marks, content 2 marks, explanation and clarity 1 mark. Now let us see the important tips for lost and found. Lost means खोया और found means पाया. Students आप लोग कभी कभी न्यूज़पेपर वगैरह में भी पढ़ते होंगे कि खोया पाया जो विज्ञापन आता है उसके अंदर कभी किसी का कोई बैग खोया हुआ होता है या किसी का कोई वॉलेट खो जाता है या फिर किसी को कोई वॉलेट मिला होता है या कोई बैग मिला होता है। तो जब कोई चीज मिली होती है उस केस में फाउंड आता है, उसका एडवर्टाइजमेंट बनता है, और कोई चीज किसी की खो गई होती है तो उसमें लॉस्ट का एडवर्टाइजमेंट बनता है। बिगिन विद लॉस्ट एंड फाउंड। जब अपन एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, यदि लॉस्ट का बना रहे हैं तो ऑलवेज बिगिन विद लॉस्ट, और यदि फाउंड का बना रहे हैं तो ऑलवेज बिगिन विद फाउंड। और डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्टिकल, फुल डिस्क्रिप्शन इन केस ऑफ लॉस्ट एंड लिटिल इन केस ऑफ फाउंड। यदि आपको लॉस्ट का बनाना है, आपकी क्या चीज खोई है, तो आपको उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन देना है। जैसे सपोज आपकी कोई रिस्ट वॉच खोई है, आपकी कोई घड़ी, हाथ की घड़ी खोई है, तो वो कौन सी कंपनी की है या कौन सा कलर की है। यदि कोई बैग खोया है तो वो कौन से कलर का, क्या साइज है उसका। तो ये सब चीजें, यदि आपकी चीज खोई है लॉस्ट के केस में, यू हैव टू गिव द फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्टिकल। और फाउंड के केस में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं देना है, वरना तो बहुत सारे जने कह देंगे हमारा है हमारा है। मान लीजिए आपको कोई पर्स वॉलेट मिला है किसी का, तो आप सिर्फ एक यही बताएंगे कि एक वॉलेट मिला है इस रोड पर या इस बस में या इस ट्रेन में। आप उसके अंदर उसका कलर, साइज, कंपनी, उसके अंदर कितने रुपए रखे हैं, ये सब नहीं बताएंगे। तो आई होप आपको दोनों चीज के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया होगा। लॉस्ट के लॉस्ट में तो आपको फुल डिस्क्रिप्शन देना है और फाउंड के अंदर आपको सिर्फ थोड़ा बहुत हिंट्स देनी है। उसके बाद आपको डेट बताना है, कौन सी तारीख को आपका खोया है या आपको मिला है, टाइम, लोकेशन ऑफ द आर्टिकल, दैट मीन्स व्हेन एंड वेयर, कब कब खोया है और कहाँ पे खोया है, ये चीजें आपको बतानी है। और जैसे कि आपका बैग कब खोया या आपको बैग कब मिला या आपको कोई रिस्ट वॉच कहाँ खोई और कब कब खोई, ये बताना होगा। और देन रिवॉर्ड प्रॉमिस्ड इन केस ऑफ लॉस्ट। कोई चीज खो गई तो किसी को, अपने को लालच, जैसे छोटे बच्चों को भी लालच देते हैं कि ये तू चीज हमारी ढूंढ देगा तो मैं आप ये चीज ये चॉकलेट दूंगी कि पैसे दूंगी। तो सिमिलरली आपको एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी रिवॉर्ड प्रॉमिस्ड कि यदि आप ये चीज ढूंढ देंगे, पान ढूंढने वाले को ये इनाम दिया जाएगा। इनवाइट द ओनर विद लीगल प्रूफ्स लाइक आधार कार्ड इन केस ऑफ फाउंड। जब आप फाउंड का बना रहे हैं तो जो भी ओनर है, जिसका भी चीज खोई है, जब वो आएगा आपके पास तो उससे आपको आधार कार्ड या कोई से भी लीगल प्रूफ्स लेने होंगे, और फिर नेचुरली कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल और एड्रेस वगैरह आप दे सकते हैं। नाउ लेट अस बिगिन विद एन एग्जांपल। You have lost a bag between your house and Hotel Kajri. Write an advertisement for the classified columns of a local newspaper giving necessary details. आपका एक बैग खो गया है। क्या खो गया है? एक बैग खो गया है। कहाँ पे? आपके हाउस और होटल कजरी के बीच में खो गया है। तो आपको उसके अंदर अपनी डिटेल्स, नेसेसरी डिटेल्स लिख के आप एक एडवर्टाइज बनाना है। स्टूडेंट्स, मैंने हर एडवर्टाइजमेंट में आपको बताया है कि द इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू मेक अ बॉक्स हियर एंड देन यू हैव टू राइट द हेडिंग हियर दैट इन द कैपिटल लेटर, कि आपको किस चीज का एडवर्टाइजमेंट बनाना है तो वो आप कैपिटल लेटर में यहाँ पे लिखेंगे। एंड अभी जैसे मैंने बताया था कि लॉस्ट का एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं तो आपको लॉस्ट से स्टार्ट करना है। तो लॉस्ट अ बैग, ये देखिए, लॉस्ट अ बैग ऑफ रेड कलर, ये आपको डिस्क्रिप्शन अपनी मर्जी से दे दो, चाहे आप ब्लैक कलर लिख सकते हो, कोई सा भी कलर लिख सकते हो, साइज भी लिख सकते हो। कंटेनिंग सम इम्पॉर्टेंट पेपर्स, यू कैन ऑल्सो राइट हियर सम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स,
चाहे आप इंपॉर्टेंट पेपर्स लिख दिए, चाहे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी लिख सकते हैं। तो उस बैग के अंदर क्या है, आपके इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, समवेयर बिटवीन माय हाउस एंड होटल कजरी शास्त्री सर्कल। तो वो कहाँ पे खोया है, आपके घर और होटल कजरी शास्त्री सर्कल के होटल, खुद के मेरे घर और होटल कजरी के रास्ते में खोया है आप बैग। फाइंडर विल बी सुटेबली रिवॉर्डेड। जो फाइंडर यानी जो उस बैग को ढूंढ के लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। प्लीज कॉन्टैक्ट, अब यहाँ पे नाम दे दिया सागर अग्रवाल नियर हिरन बगरी उदयपुर, और मोबाइल नंबर। यहाँ पे ईमेल एड्रेस स्टूडेंट्स इसलिए मैंने नहीं लिखा है क्योंकि मेल तो कोई चेक करे नहीं करे, और आप एटलीस्ट यदि आप किसी को कोई चीज मिली है तो वो जिसकी खोई है उसको फटाफट उस एड्रेस पे पहुंचा सकता है या मोबाइल नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकता है। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ फाउंड। यू वर गोइंग टू स्कूल यस्टरडे, आप कल स्कूल जा रहे थे। ऑन द वे यू फाउंड अ वॉलेट कंटेनिंग ₹20,000। राइट अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट फॉर अ न्यूज़पेपर। कल आप स्कूल जा रहे थे, ऑन द वे मीन्स रास्ते में, स्कूल के रास्ते में। यू फाउंड अ वॉलेट, वॉलेट मीन्स पर्स, और उसके अंदर कितने 20,000 रुपये मिले। तो अब अपने को एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है, अपने को ये नहीं बताना है इसके अंदर कि इसके अंदर रुपये कितने हैं, नहीं तो हर कोई कह देगा कि ना ये मेरा पर्स है, मेरा वॉलेट है, मेरा वॉलेट है। इस तरह से आपको सारी डिटेल्स इसके अंदर नहीं देना। आपको सिर्फ इतना सा लिखना है कि हिरन मगरी रोड के ऊपर एक वॉलेट मिला है। मतलब इसके हिसाब से ये है कि भाई आपका घर और स्कूल का जो रास्ता है वो हिरन मगरी रोड पे है। तो आप यहाँ पे कोई सी भी रोड लिख सकते हो, कोई सा भी रास्ता लिख सकते हो। और अ गुड डील ऑफ अमाउंट मीन्स आपने अमाउंट नहीं बताया है। तो फाउंड अ वॉलेट ऑन हिरन मगरी रोड कंटेनिंग अ गुड डील ऑफ अमाउंट। अब आपको पर्स तो मिल गया, अब आपने क्या किया, इसको पुलिस स्टेशन पे दे दिया। तो यहाँ पे लिख दिया इट इज विद हिरन मगरी पुलिस स्टेशन। द ओनर मस्ट कम विद सॉलिड लीगल प्रूफ। तो जो ओनर है जिसका भी वॉलेट खोया है वो अपना प्रूफ ले आओ, वही जैसे आधार कार्ड वगैरह ले जाओ, और वो हिरन मगरी स्टेशन पे चले जाओ। द फ्रॉड्स विल बी पनिश्ड। जो फ्रॉड है, जो फर्जी लोग हैं, उनको पनिश किया जाएगा। इसका मतलब है कि जिसका वास्तव में खोया है वही, वॉलेट खोया है वही इस पे कॉन्टेक्ट करेगा। आई होप आपको ये लॉस्ट और फाउंड दोनों का अंतर समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स, लॉस्ट और फाउंड। और बाकी एडवर्टाइजमेंट्स भी मैंने आपको बता चुकी हूँ। मैं एक बार फिर मैं समराइज कर रही हूँ कि इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इस तरह से बॉक्स बनाना है, और उसमें आप क्या कर सकते हैं एग्जाम में, पहले आप ये एक लाइन, दो लाइन और ये तीसरी लाइन बना लें, और इधर एक लाइन खींच दीजिएगा, और ये जो लास्ट की लाइन है ये आप बाद में खींचिएगा जब आपका ये एडवर्टाइजमेंट पूरा हो जाए। और इसको आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे, लेस देन 50 वर्ड्स में लिखेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। आई होप आपको ये पसंद आ गया। एंड इफ यू लाइक this advertisement, my video, please like, share and subscribe my channel.